हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम पढ़ रहे थे एमएससी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट अपनी पावर सीरीज़ में। हमने टेलर सीरीज़ पढ़ी, लॉरेंट सीरीज़ पढ़ी, अब हम क्वेश्चन करे थे लॉरेंट के, जिसके हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं तो जाइए चैनल पर मेरे और देखिए वो क्वेश्चन, ठीक है। ये भी उन्हीं की तरह है जैसे हमने पहले 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो चलिए देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है इसको इन लॉरेंट सीरीज़। ये मैं लिखना यहाँ पर भूल गई हूँ, ठीक है। इन लॉरेंट एंड टेलर दोनों ही, क्योंकि यहाँ पर मोड जेड ग्रेटर देन 2 है ओनली। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब आपको इन रीजन के लिए ये निकालना है। तो ये तो लॉरेंट है, डोमेन दिया हुआ है क्योंकि आपको रेंज, एंड यहाँ पर ओनली मोड जेड। इसको हम करेंगे कवर अप। अब सबसे पहले तो हमें इसको एक्सपेंड करना होता है, मतलब इसको सोल्व करना होता है। एफ जेड ये है मेरे पास, इसको हमने ओपन कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे करते हैं? इसका कोफिशिएंट है 1, तो 2 1 2, इसको ऐड करके 3 आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते थे? -2z -z, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ से z कॉमन, तो ये मेरा आया z-2, यहाँ से -1 कॉमन, ये आ गया z-2, z-2 ओवरऑल कॉमन, यहाँ बचा z-1, ये मेरा आ गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे लिख देते हैं? ऐसे, a/z एंड देन b/z-2 एंड c/z-1। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी इन दोनों फैक्टर्स की, b में मल्टीप्लाई होगी इसकी एंड इसकी, एंड c में मल्टीप्लाई होगी z एंड z-2 की। इस तरह से आ गया। नीचे से हमारा ये हो गया है कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, z-2 z-1, ये भी सॉल्व किया था। ये मेरा वापस से क्या आ जाएगा? दिस, तो इसको मैंने लिख दिया ये। इसके अंदर मल्टीप्लाई bz² माइनस bz, एंड यहाँ पर भी ऐसे ही। इसको ओपन कर लिया। अब z² a प्लस b प्लस c, ठीक है, z² कॉमन। अब z के लिए मेरे पास ये है एंड ये है एंड ये है, तो यहाँ से z बाहर, तो माइनस का 3a, माइनस का b एंड माइनस का 2c, एंड बचा मेरे पास 2a। अब हम कंपेयर करेंगे जब, तो कांस्टेंट मेरे पास ओनली क्या है? यहाँ पर 1 है सिर्फ, तो 2a = 1, ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। सेकंड, ये z² की कोई टर्म ही नहीं है, तो = 0 एंड ये भी = 0। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से तो मेरे पास आ गया a = 1/2। अब सेकंड और थर्ड को आप सोल्व करो, क्योंकि यहाँ पर a b c एंड तीनों टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, मेरा जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो प्लस का b माइनस b से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज माइनस के 2a एंड दिस इज -c, तो = 0। मीन्स ये और कैसे लिख सकते हैं हम? c = के -2a। अब यहाँ से देखो, फ्रॉम फर्स्ट c की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू मेरे पास 1/2, तो ये कैंसिल, तो c मेरे पास आ गया है -1। c भी है, a भी है। अब इनको आप कहाँ रख दो? 2 में रख दो। a की वैल्यू 1/2 प्लस b की वैल्यू एंड दिस इज c की वैल्यू -1 = 0। सो b = मेरे पास ये इधर आएगा, ये हो गया +1 एंड ये हो जाएगा -2। इसको सोल्व करेंगे, 2 - 1/2, तो दिस इज 1/2। सो हैंस b = मेरे पास आ गया है सेम 1/2। अब आप इन वैल्यूज़ को अपने f z में रख दो। अब a b c की वैल्यूज़ रखने के बाद हमारी जो है f z आ गया हमारे पास ये। अब फर्स्ट केस देखो, 0 <z mod एंड <1। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता है कि mod z <1 है, ये तो सिंपल है ही, तो यहाँ ये केस तो हमारा हो गया सिंपल। अब यहाँ जाओ, देखो 1/2z एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर z-2 है, तो इसको पहले तो मैंने लिया -2 कॉमन, तो ये आ जाएगा -2, एक पहले से था, एक और 2 गया, तो ये मेरा क्या बनेगा? z/2 -1। हाँ, तो माइनस कॉमन लिया है तो ये हो गया अपोजिट, तो 1 - z/2, ये मैंने क्यों किया है? अब mod z जब <1 है तो mod z/2 भी <1 होगा ही, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मेशन की है, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज़ को बनाने के लिए मेरे पास ये जो वैल्यू है ये <1 होनी चाहिए, तो ये मेरा मोड <1 है। तो अब इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ये आ गया इसकी पावर -1। यहाँ पर था z-1, तो -1 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 - z, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगी 1 - z की पावर -1। अब ये आप जो है सीरीज़ ओपन कर लो, दोनों साइन माइनस है तो प्लस में ओपन होगी। सीरीज़ ओपन की, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -1/4, यहाँ पर 4 2 8, 8 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16, एंड यहाँ पर 2 का क्यूब 8 एंड 8 की 4 में 32, एंड ये मेरा एज इट इज़, ठीक है। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे, तो 1/2z तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 1/4 एंड दिस इज +1, ये -1/8 एंड ये मेरा +1 एंड z बाहर, -1/16 एंड +1 z², -1/32 एंड +1 एंड दिस इज z³ अप टू सो ऑन। ये एज इट इज़, इनको आप सॉल्व कर लो।
सॉल्व करने के बाद हमारी आ जाएंगी ये वैल्यूज़ और यही आपका है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमारा सेकंड पार्ट है ये 1 लेस देन मोड z लेस देन 2। तो यहाँ पर हमें मिलेंगी दो कंडीशन, 1 मोड z आ जाएगा इसके नीचे 1 बाई मोड z लेस देन 1, और दूसरी कंडीशन ये अगर मैं इसको, क्योंकि देखो दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या बन रही है मोड z लेस देन 2, तो ये क्या बन जाएगा मोड z के बाय 2 एंड लेस देन 1। तो एक कंडीशन हमारी ये एंड एक कंडीशन हमारी ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये है f z, यहाँ पर मुझे क्या फॉर्मेशन करनी है मोड z बाई 2 एंड यहाँ पर क्या बनाना है मुझे 1 बाई z। तो ये मेरे पास z माइनस 2 था, यहाँ से सबसे पहले तो माइनस कॉमन लिया तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 माइनस z एंड मुझे क्या बनाना है z बाई 2। तो z ये था तो 2 भी कॉमन लिया है तो ये 2 बाहर, तो ये आ गया मेरा 1 माइनस z बाई 2 एंड यहाँ पर ये था z माइनस 1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा मेरा 1 माइनस z, और मुझे 1 अपॉन z बनाना है तो z कॉमन लिया है हमने यहाँ से, तो ये बन गया मेरा 1 माइनस कॉमन नहीं लिया है, सिंपल यहाँ से हमने z कॉमन ले लिया तो ये बचा मेरा 1 एंड ये आ गया 1 बाई z, ठीक है। इसलिए माइनस सेम रहा, अंदर के साइन भी सेम रहे, कुछ चेंज नहीं हुआ। देन ये एज इट इज़, ये आ गया मेरा 2 जा 4 एंड ये ऊपर गया 1 माइनस z बाई 2 की पावर माइनस 1, ये 1 बाई z एंड ये भी ऊपर गया, ये आ गया हमारा ये। यहाँ से हमने अपनी सीरीज़ ओपन कर ली है जो आपको पता ही है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप करते आ रहे हो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, प्लस में जाएगी तो इस तरह से ओपन एंड ऐसे ही यहाँ पर भी ओपन। इनको इनके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पावर्स ओपन कर लिए हमने, ये z बाई 2, ये z स्क्वायर अपॉन 4 एंड ये 2 का क्यूब 8, ऐसे ही हमने यहाँ पर कर लिया। अब ये 4 अंदर जाएगा सबके साथ एंड यहाँ पर ये z के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया मेरा 1 माइनस के 1 अपॉन z स्क्वायर। एक मिनट, मैंने शायद को डायरेक्ट कैंसिल किया है, देखो ये है मेरा 1 बाई 2z एंड यहाँ पर देखो ये है मेरा 1 बाई z, जब ये अंदर जाएगा तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 बाई 2z माइनस 1 बाई z। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से, तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2z। 1 माइनस 2 मीन्स माइनस के 1 अपॉन 2z, ठीक है। दूसरी चीज़ ये माइनस के 1 बाई 4 एंड यहाँ पर हमारी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कुछ नहीं, तो ये एज इट इज़ रहा। ये अंदर जाएगा, ये आएगा मेरा माइनस के z अपॉन 4 टू ज़ा 8, है ना। कोई भी पावर अब आपकी कैंसिल नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर तो z अब हमारा ऊपर है पावर्स और यहाँ पर मेरी क्या है नीचे की साइड है, ठीक है। तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ये। अब थर्ड पार्ट है मोड z ग्रेटर देन 2, तो मुझे तो लेस देन में कंडीशन चाहिए तो मैंने इसको क्या लिख दिया 2 लेस देन मोड z। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 2 बाई मोड z लेस देन 1 एंड 2 बाई मोड z से छोटा भी और कौन होता है 1 बाई मोड z लेस देन दिस एंड लेस देन 1, तो ये भी मेरा लेस देन 1 ही है। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मेशन करनी है, तो एफ जेड मेरे पास था, ये इसको एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ से मुझे क्या बनाना है 2 बाई जेड, तो 2 जेड कॉमन लिया, ये आ गया 1 माइनस 2 बाई जेड। यहाँ से भी जेड कॉमन लिया, ये मेरा आ गया 1 माइनस 1 बाई जेड। ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस, सीरीज़ ओपन कर दी जैसे आप करते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर इनकी पावर्स ओपन हो गई, ये 1 बाई जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और साइन माइनस हो गया सबका, ये 1 बाई जेड, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो गया, ये जेड की पावर 4 हो गया। ऐसे ये 1 बाई 2 जेड भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह से आ गया 1 बाई 2 जेड, 1 बाई 2 जेड क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 जेड, ये 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा आ जाएगा 1 बाई जेड, ठीक है। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 जा 4, ये 2 4 जा 8, ठीक है। एंड एज इट इज़ ये माइनस का 1 बाई जेड कैंसिल हो गया इस 1 अपॉन जेड से, ठीक है। एंड ये 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस का ये इससे कैंसिल, बचा मेरे पास ये एंड माइनस ये एंड ये एंड माइनस ये जेड की पावर 4। 2 माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन जेड क्यूब एंड ये 4 माइनस 1 मीन्स 3 अपॉन जेड की पावर 4। तो इस तरह से मेरी ये सीरीज़ आ गई है। ये है आपका थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अभी तक आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है इनसे। ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का फर्स्ट हम करेंगे सिंगुलैरिटीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।